हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज हम करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेबर मार्केट क्या होता है। अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में देखें कि लेबर मार्केट क्या होता है, हमारे वो क्या होता है। सबसे पहले लेबर मार्केट में एक ऐसा कोई प्लेस होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे क्या है कि जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर होता है जिसकी सप्लाई होती है, और उसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर होता है जिसकी क्या डिमांड होती है, और वो इक्विलिब्रियम में रहने की ट्राई करते हैं। इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहाँ पर लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई बराबर हो जाती है, और उसी पॉइंट पे क्या होता है, तो वेजेस डिसाइड हो जाती है। तो मतलब एक ओवरऑल प्रोसेस है जो उस क्या है कि जो लेबर मार्केट में चलता रहता है। ये तो एक सिंपल सी फॉर्म में आ जाती है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो ये इसमें जो लेबर मार्केट है, इसमें क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर क्या बोलते हैं कि जो हम एग्रीकल्चर का एक जो सहायक क्षेत्र होता है, उसको भी क्या है हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो एक वैसी जो डेफिनेशन होती है कि हम हमारे माइंड में आते हैं जहाँ पे डिमांड है, सप्लाई है, उस बेस पे होती है। लेकिन किसी अगर संगठन ने कोई अच्छी डेफिनेशन दे रखी है तो उसमें क्या है कि यूनाइटेड स्टेट एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती है, जिसने क्या है कि अपनी डेफिनेशन दी है। The labor market is a place within which the factors influencing the employment process operate. It is the place where employers recruit workers and in which workers seek employment. It is the general field in which labor demand and supply, wage differentials, variation in hours and shifts of works, employers' hiring practices, and a multitude of other working conditions shape employers' job relationship. क्या होता है कि जो लेबर मार्केट है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्या है कि जो इम्प्लॉयमेंट जो प्रोसेस होता है, एक जो ऑपरेट हो रहा है, उसको कुछ एक जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर कौन सकता है। अगर हम लेबर मार्केट को, वर्कर्स कर सकते हैं और इम्प्लॉयर्स कर सकते हैं। वर्कर्स क्या है जो काम की तलाश कर रहे हैं, इम्प्लॉयर्स क्या है जो इनको रिक्रूट कर रहे हैं। ये दो तरह की पावर होती है लेबर मार्केट में। ये इनमें क्या है जो लेबर की डिमांड है, लेबर की सप्लाई, वो तो इनको देखा ही जाता है, लेकिन इसके साथ में जो अदर जो एस्पेक्ट होते हैं, किन किन एस्पेक्ट को माइंड में रखना पड़ता है इसमें क्या है लेबर मार्केट में, वो ये देखा जाता है कि वेज डिफरेंशियल कितना है, कि जो वर्कर्स है उनके बीच में कितना वेज का डिफरेंस पाया जाता है, किस बेसिस पे आप किस वर्कर को वेज कितना दे रहे हो। साथ में ये देखते हैं जो काम करवा रहे हैं आपके जो इसमें जो शिफ्ट ऑफ वर्क है वो कितनी है, या फिर इसमें जो वर्किंग आवर्स कितने हैं, या फिर आप वीकली लीव कितनी ले सकते हो, आपके वर्किंग डेज कितने हैं, नॉन वर्किंग डेज कितने आते हैं, या फिर क्या जो इम्प्लॉयर्स हायरिंग जो प्रैक्टिसेस होती है वो किस बेसिस पे उनको रिक्रूट किया जा रहा है, सिलेक्शन किया जा रहा है या प्लेसमेंट की जा रही है, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। साथ में ये देखा जाता है कि जो वर्कर्स है किन कंडीशन में काम कर रहे हैं, उनको किस तरह की आप सुविधाएं दे रहे हो, या फिर जॉब रिलेशनशिप कैसे है कि जो वर्कर्स है एम्प्लॉयर्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसे है, वो कितने कॉरपोरेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। तो ये तो थी इनकी कि ओवरऑल की जो लेबर मार्केट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर मार्केट की क्या होती है। तो सबसे पहले एक एरिया होता है जिसपे क्या है मतलब कोई भी एक तरीके से प्लेस हो सकता है जहाँ पे क्या है कि जो श्रम की डिमांड होती है, श्रम की सप्लाई होती है, और उस जो डिमांड और सप्लाई के बेस पे क्या है वेजेस डिसाइड की जाती है। बायर और सेलर होते हैं। बायर इसमें क्या है जो जो लेबर को परचेज कर रहा है, जो मतलब क्या है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, कोई मैनेजमेंट का मालिक है, किसी फर्म का मालिक है, जो जिसको श्रमिक की नीड होती है, तो वो क्या करता है एक तरीके से बायर की फॉर्म में करता है। और जो श्रमिक है, जो वर्कर है, वो सेलर है, वो अपना जो एक उसकी एबिलिटी टू वर्क है उसको सेल कर रहा है, मतलब डिपेंड करता है उसको कितनी वेज मिल रहा है, वो कितने घंटे काम करेगा। तो इसमें क्या है बायर और सेलर होते हैं। फिर उसके बाद पर्सनल रिलेशन, इसका मतलब ये क्या है, जैसे हम क्या है गुड्स मार्केट में क्या आता है, मार्केट में जाते हैं और गुड्स लेके आ जाते हैं वापस, उतना ही चलता है एक कंज्यूमर के बीच में और उसमें जो सेलर के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि जो वर्कर है वो एक काम एक लिमिट तक काम करता है, मतलब क्या है उसका एक टाइम पीरियड होता है कितने दिन तक वो उस फर्म में काम कर रहा है। हो सकता है वो वहाँ पे 1 महीने, अगर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो मे वो 1 महीने काम करेगा, 1 साल काम करेगा। या फिर वर्कर ऐसे ही होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा देते हैं, किसी इंडस्ट्री में लगा देते हैं। तो इसमें क्या आता है डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पर, इसके बेसिस पे क्या होता है कि जो वर्कर होता है और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके आपस में क्या एक रिलेशन बन जाता है कि काम करने की आप एक दूसरे के लिए कितना अटैच हो काम करने के लिए। जैसे इसमें गाँव में वगैरह में क्या होता है
होता था कि पहले जो ज़मींदार होते तो वो किसी को अपने जो भूमि देते वो किसी को जोतने के लिए देते, तो हो सकता है कि वहाँ की वो कितने सालों तक वो पहले कोई और उनका फादर उसको ज़मीन को क्या है कि जोतता है, फिर उनके बेटे जोतने लग जाते हैं, फिर उनके बेटे जोतने लगते हैं, तो उनके आपस में क्या एक रिलेशनशिप बन जाती है। उसके बारे में मतलब कि लेबर मार्केट में ऐसा कुछ भी होता है। फिर उसके बाद मतलब कि लेबर मार्केट है वो लोकल होती है, लोकल इन द सेंस कि जो डिमांड और सप्लाई होती है वो आस-पास के जो श्रमिक होते हैं वही काम करने आएँगे। मे बी ये नहीं है कि कोई केरला से जो है वो कहीं पंजाब में जा रहा है या फिर वो कश्मीर में जा रहा है। अगर वो जा भी रहा है तो उसके पीछे रीज़न ये होगा कि उसको जो वेजेस मिल रही है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। वो अपना प्रॉफिट देख के वहाँ पे जाएगा कि एट प्रेज़ेंट अगर उस केरला में उसको जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही वो मे बी हो सकता है उसको पंजाब में मिल पा रही हो सकता है उसको यूपी में मिल पा रही हो। तो मतलब क्या है, लेकिन अगर ओवरऑल तौर पे देखें तो ये होता है कि जो लेबर मार्केट है तो वो लोकल ही होती है। फिर उसमें लैक ऑफ मोबिलिटी पाई जाती है। मोबिलिटी का इन द सेंस कि वर्कर क्या है कि अगर वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं या फिर क्या है किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि वो एक स्थान से मतलब ये नहीं 5 या 6 घंटे की दूरी तय करके जाएगा वहाँ पे, या हो सकता है वो 10 घंटे की ट्रैवलिंग करके जा रहे नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो आस-पास के अपने जो इंडस्ट्री वगैरह देखेगा जहाँ पे उसको काम करना है। क्योंकि अगर वो दूसरे किसी दूर स्थान पे जा भी रहा है काम करने के लिए, उसको वहाँ कुछ और इश्यू और भी हो सकते हैं, जैसे कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकता है। सबसे पहले उसको वहाँ पे क्या है कि रेंट पे कोई घर भी देखना पड़ेगा, फिर उसको पूरा एक सेटअप करना पड़ता है। फिर ये भी देखा जाता है कि वेज का डिफरेंस कितना है। अगर उसको अच्छी खासी वेज मिल रही है कि वहाँ पे वो पूरा सेटअप कर रहा है, उसके बाद भी वो अपना कुछ बचा पा रहा है, तब तो मे बी वो मोबिल हो, अदरवाइज़ क्या करे वो उसी स्थान पे रहने की ट्राई करता है। फिर उसके बाद है मोनोप्सोनिक, इसमें क्या है कि जो लेबर होते हैं उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी डिमांड की। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बायर होता है, जो इंडस्ट्रियल का ओनर होता है, उसके पास एक तरह की जो मोनोपोली रहती है कि उसको पता है कि अगर ये वर्कर काम नहीं करे तो मुझे कुछ और मिल जाएगा। तो इस वजह से क्या जो लेबर मार्केट में क्या है मोनोपोली पाई जाती है। फिर जो वीक बार्गेनिंग पावर होती है, उसका वीक बार्गेनिंग पावर का भी रीज़न यही बन जाता है कि डिमांड और सप्लाई में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो लेबर होता है जो उसकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम होती है। फिर ये तो था कि हम लेबर मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी क्या विशेषता है। अब हमें देखते हैं कि लेबर मार्केट को हम किस किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम किस तरह के उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल वे में सोचते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड जो लेबर मार्केट होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट एक तरीके से क्या होता है कि जिसमें वर्कर्स वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, और साथ में क्या है इस सेक्टर में क्या है जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक जो रिक्रूट करने का है एक पूरा एक टर्म कंडीशन होती है कि आप किसको कितने काम पे लगा रहे हो, इनको कितने दिन तक काम करना होता है, इनको वेजेस क्या होती है, इनको क्या-क्या सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, क्या वेलफेयर मिलेगा, कितना बोनस होगा, कितनी ये इनकी जो है मतलब वीक में कितने वर्किंग डेज़ होंगे, कितने उन वर्किंग डेज़ में इनको कितने आवर्स काम करने होते हैं। मतलब काफ़ी कुछ प्री डिसाइड होता है, जिसकी वजह से क्या है जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जो वर्कर लगे होते हैं उनकी कंडीशन जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में वर्कर लगे होते हैं उनकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें क्या है वेजेस भी उनको हाई मिलती है। जिस एनवायरनमेंट में वो काम करे वो एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। उनके पास साथ में क्या है वेजेस के जो एक्स्ट्रा भी उनको क्या है बोनस वगैरह मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ होती है, पेंशन वगैरह भी होते हैं उनकी। मतलब काफ़ी जो अदर बेनिफिट उनको मिलते रहते हैं। फिर सेकंड में अनऑर्गेनाइज्ड में क्या आता है कि जिसमें क्या है जो वर्कर है जो डे टू डे वर्क करते रहते हैं, मे बी उनको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी उनको रिक्रूट किया जा सकता है। उनको उनकी जो वर्क जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी कंडीशन भी इतनी कुछ अच्छी नहीं होती है। उनकी काम के एफर्ट्स के देखते उनकी वेजेस भी उससे कम मिलती है। उनको किसी तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है उसकी जो कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा करवाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है जो अनऑर्गेनाइज़ जो सेक्टर में जो लेबर लगे रहते हैं उनकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसको क्या बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट होता है। फिर उसके बाद हम क्या है एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एम्पिरिकल में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल लेबर मार्केट है कि जो लेबर है जो इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हो उनको इंडस्ट्रियल लेबर मार्केट बोल सकते हैं। जो एग्रीकल्चर में लगे हैं उनको एग्रीकल्चर लेबर मार्केट में जो मतलब एग्रीकल्चर में जिन जो श्रमिक होते हैं उनका क्रय विक्रय होता है वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद है वाइट कॉलर लेबर मार्केट, जो कि जो पढ़े लिखे श्रमिक होते हैं जो
वो जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिन पे किसी तरह की उनकी एजुकेशन जो की नीड होती है कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो इतनी होनी चाहिए, नेसेसिटी है, उसके बेसिस पे उन पे डिवाइड करके वाइट कॉलर होता है। फिर उसके बाद में स्किल्ड एंड ट्रेंड लेबर मार्केट, किसी काम को करने के लिए पर्टिकुलर आपके पास स्किल होनी चाहिए, जो स्किल्ड लेबर जहाँ पे हायर किए जाते हैं, फिर उनको क्या है कि वो जो स्किल्ड लेबर मार्केट बन जाती है। अनस्किल्ड जहाँ पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को सिर्फ देखा जाता है, किसी स्किल की नीड नहीं होती, किसी एजुकेशन की नीड नहीं होती है, तो अनस्किल्ड लेबर मार्केट हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक बार ये और लिख देते हैं कि जो इंडिया का जो लेबर मार्केट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले इसमें क्या है कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर, कि जो इंडिया में क्या जो स्किल्ड है या फिर ट्रेंड वर्कर उनका शॉर्टेज पाया जाता है। फिर लेकिन आज का जो ओवरऑल देख रहे हैं कि लोगों के पास अगर स्किल है तो मे भी उनको वर्क मिल जाए, लेकिन एजुकेशन लेवल पे इतने सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है कि अपनी कंट्री में फैल रहा है, या फिर क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा इसका फोर्स है कि अपने लेबर फोर्स है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके क्या है कि उसकी डिमांड नहीं हो पा रही, उनको अच्छे सेक्टर में लगाया नहीं जा रहा। अगर इसी लेबर फोर्स का अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो कंट्री की ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा अच्छे कई टाइम्स क्या है वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद यंग वर्कर्स पाए जाते हैं कि हमारे जब इसमें क्या है जो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसमें क्या है कि हम ये भी पता है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो लेबर फोर्स भी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या अपनी कंट्री में क्या लेबर फोर्स भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद में क्या है कि इसमें कि जो कैजुअल लेबर है, अब बात आती है कि कैजुअल लेबर क्या होता है। कैजुअल लेबर का मतलब क्या है, एक तो आप परमानेंट किसी को लगा रहे हो जिसमें क्या है कि आपको क्या है कि उसको फिक्स सैलरी दी जाएगी, सैलरी के साथ में क्या है कि उनके पहले से डिसाइड हो कितने घंटे काम करना है, वीक में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, आपको अदर सोशल बेनिफिट भी देने पड़ते हैं। लेकिन क्या है कि हर कोई अपना प्रॉफिट देखना चाहता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, फर्म हो या कोई फैक्ट्री वगैरह जो भी है, वो सब चाहते हैं कि मैं क्या है कि वर्कर्स होते हैं उन्हीं से अपना प्रॉफिट कमा लूँ, कि जो कैपिटल है उसका खर्चा तो कि डिसाइड है कि जो आप मशीन लेके आ रहे हो, कैपिटल को आपने परचेज करे, जो उस पर लग रही है वो चीज़ें वो तो लगेगी, तो बचा कहाँ से चल सकता है, लेबर से बचा, या तो उससे ज़्यादा घंटे काम करवा सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या है डिसाइड होता है कि आप कितने घंटे काम करवा सकते हो। तो वो क्या सोचता है कि वो परमानेंट किसी वर्कर को हायर ना करके वो कैजुअल बेस पे करता है, कि उसमें कि वो कभी भी उस क्या है जो वर्कर्स होते हैं उनको हटा सकते हैं, कभी भी उनको लगा सकते हैं। एक क्या है जो परमानेंट जो लेबर होता है उसके कंपेरेटिव उनको कम वेजेस दी जाती है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई अदर टाइप के बोनस वगैरह नहीं दिए जाते। तो मतलब काफ़ी तरीके से वो क्या है अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि वो परमानेंट की बजाय कैजुअल लेबर को लगाता है। और कैजुअल नेचर में क्या होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए, मे भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए या ना बनाए, लेकिन वो क्या है कि एक तरीके से जो अस्थायी तौर पर वो काम करवाता है। फिर उसके बाद में क्या है कि अपने इंडिया में भी लैक ऑफ मोबिलिटी पाई जाती है, कि जो वर्कर्स होते हैं अपने आसपास के इलाके में काम करने का ट्राई करते हैं। फिर उसमें क्या है कि लैक ऑफ कंट्रोल होता है, कंट्रोल इन द सेंस कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें तो काफ़ी कंट्रोल होता है, वेजेस का भी कंट्रोल होता है, कंपनसेशन का भी होता है, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करवाया जा रहा है आपसे, कैसे इन्वायरमेंट वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अपनी इंडिया में क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है उनकी कंपेरेटिव अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो इतना अच्छा एक तरीके से हम लेबर मार्केट नहीं बन पा रही है। कि तो ये तो था आज हमारा कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया। तो तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लग रही तो डिसलाइक कीजिए। तब तक थैंक यू सो मच।